मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति को बिल्कुल पेश से समझेंगे। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में देखें। समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम कोण A के सापेक्ष देखें तो कोण A की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। तो कोण A के लिए BC भुजा लंब होगी और AB भुजा आधार कहलाएगी। जबकि देख रहे हैं इसमें कोण B समकोण है और समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। इसमें AC भुजा कर्ण है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कोण A के सापेक्ष BC लंब, AB आधार और AC कर्ण है। यहीं पर यदि हम कोण C के सापेक्ष देखें तो कोण C की सम्मुख भुजा AB तब लंब हो जाएगी, BC आधार और AC कर्ण होगा। तो इस प्रकार से किसी समकोण त्रिभुज में हम भुजाओं की पहचान करते हैं कि कौन सी भुजा लंब, आधार या कर्ण है। अब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लाल बटे कका के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें लाल बटे कका LAL अपान के ए, जिसमें L लंब कहलाता है, A आधार और K कर्ण है। तो यहाँ पर लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन, यदि इस कोण को थीटा मान लें तो साइन थीटा बराबर मिलता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। इस प्रकार से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और तीसरा अनुपात लंब और आधार का है जो कि टेन थीटा कहलाता है। तो इस प्रकार से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा और लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। तो ये हमारे तीन प्रमुख अनुपात हैं। तीन इन्हीं के विलोम होते हैं। साइन थीटा का विलोम कोसेक थीटा। तो यदि हम कोसेक थीटा बराबर लिखें तो देख रहे हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब अर्थात K अपान L, ये हमारा कोसेक थीटा कहलाएगा। इसी प्रकार से कर्ण और आधार के अनुपात को, जो कि काश का विलोम होता है, सेक थीटा कहलाता है। तो सेक थीटा बराबर मिलेगा कर्ण बटे आधार। और आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा कहते हैं, जो कि टेन का विलोम होता है। तो टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से देखते हैं कि साइन थीटा का विलोम या व्युत्क्रम कोसेक थीटा और कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। तो ये अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात कहलाते हैं। यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात को देखें तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा देख रहे हैं साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण L अपान K और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण कर्ण कैंसिल कर दें तो देख रहे हैं लंब बटे आधार मिल जाता है। और देख रहे हैं लंब बटे आधार हमारा टेन थीटा। तो इस प्रकार से टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा मान प्राप्त हुआ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा
और इसी का व्युत्क्रम यदि कॉट थीटा लिखें तो कॉट थीटा इक्वल टू मिलेगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसके बाद 3 इसमें प्रमुख सर्वसमीकाएं होती हैं, जिसमें पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसकी सहायता से हम 2 सर्वसमीकाएं और बना सकते हैं। यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखें, देख रहे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू काश स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दें तो काश स्क्वायर पक्षांतर करने में माइनस में आएगा 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि काश स्क्वायर थीटा बराबर लिखें तो काश स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसकी सहायता से भी हम 2 सर्वसमीकाएं और प्राप्त कर सकते हैं। 1 इक्वल टू लिखेंगे तो 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यदि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी हम 2 सर्वसमीकाएं और बना सकते हैं। यदि 1 इक्वल टू लिखें तो 1 इक्वल टू मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, और यदि काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखें तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से ये 3 प्रमुख सर्वसमीकाएं हैं, और इनकी सहायता से हम प्रत्येक की 2-2 और प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सर्वसमीकाओं का प्रयोग हाई स्कूल की कक्षाओं में और इंटरमीडिएट में की कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। तो यह त्रिकोणमिति की दृष्टि से महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं। अब हम चतुर्थांश पर आधारित त्रिकोणमिति सूत्रों को पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं, हमारा पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, कह सकते हैं आल प्लस। दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का व्युत्क्रम, साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक प्लस में होते हैं। शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का व्युत्क्रम, टेन और टेन का व्युत्क्रम कॉट प्लस में होते हैं। शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। जबकि चौथे चतुर्थांश में काश और काश का उल्टा सेक प्लस में होते हैं। शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार से आल से देख रहे हैं, आल से यदि हम ए ले लें, साइन से यस और टेन से टी, काश से सी, तो ये हमारा एक फार्मूला अष्टक नाम से बन जाता है, जिसमें ए से आल है, एस से साइन और साइन का व्युत्क्रम, टी से टेन और टेन का व्युत्क्रम, सी से काश और काश का व्युत्क्रम। ए हमारा ए से आल, एस से साइन और साइन का व्युत्क्रम, टी से टेन और टेन का व्युत्क्रम, सी से काश और काश का व्युत्क्रम होते हैं, जो कि क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चतुर्थांश को
दर्शाते हैं। तो देख रहे हैं 0 से 90 अंश तक के बीच स्थित सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो ये हमारी 90 अंश की रेखा है। तो 90 अंश से कम का कोण पहले चतुर्थांश में होगा, और यदि 90 अंश से अधिक है तो दूसरे चतुर्थांश में। और देख रहे हैं 180 अंश की रेखा है, 180 अंश से कम का कोण दूसरे चतुर्थांश में, अर्थात 180 माइनस थीटा, और 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। जबकि देख रहे हैं 270 अंश इससे कम होगा तो तीसरा चतुर्थांश, और इससे अधिक है तो चौथा चतुर्थांश में मिल जाएगा। 360 अंश की रेखा है, तो 360 अंश से कम का कोण चौथे चतुर्थांश में होगा, जबकि 360 अंश से अधिक का कोण पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं वामावर्त दिशा में मापे गए कोण धनात्मक, जबकि दक्षिणावर्त दिशा में मापे गए कोण ऋणात्मक होते हैं। अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में मापे गए कोण धनात्मक, और घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में मापे गए कोण ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर अब हमको देखना है कि कौन सा कोण चेंज होता है और कौन सा कोण चेंज नहीं होता है। तो देख रहे हैं जितने कोण हमारे एक्स अक्ष पर स्थित हैं ये सभी नो चेंज हैं, जबकि वाई अक्ष पर स्थित कोण ये चेंज हो जाते हैं। चेंज होने का क्या प्रक्रम है ये हम देखेंगे। तो इसमें नो चेंज के अंतर्गत हमारे जो एंगल हैं नो चेंज, तो नो चेंज में एक तो हमारा प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा, तो ये कोण हमारे नो चेंज हैं। जबकि चेंज होने वाले कोणों में अगर हम देखें तो चेंज होने वाले कोणों में वाई अक्ष पर स्थित अर्थात 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये कोण हमारे चेंज हो जाते हैं। और किस में चेंज होते हैं ये हम देखेंगे। तो चेंज होने का देखिए जो क्रम है, साइन थीटा चेंज हो जाता है, साइन थीटा ये हमारा चेंज होता है कॉस थीटा में, जबकि कॉस थीटा ये चेंज हो जाता है साइन थीटा में। टेन चेंज होता है कॉट में, और काट चेंज होता है टेन में। काट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोशिक में, सेक चेंज होगा कोशिक में, और कोशिक चेंज होगा सेक में। तो इस प्रकार से यह कोण चेंज हो जाते हैं, और चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार लगेगा। जो जिस चतुर्थांश में पॉजिटिव या निगेटिव है चिन्ह हमारा उसके अनुसार लगेगा। अब यदि हम देखें जैसे क्रम से चलते हैं 90 माइनस थीटा से, तो 90 प्लस माइनस थीटा दोनों हम जानते हैं चेंज होते हैं। फिर 180 में आएंगे ये नो चेंज हैं, 270 प्लस माइनस फिर ये चेंज होते हैं, 360 प्लस माइनस थीटा नो चेंज हैं, और प्लस माइनस थीटा भी नो चेंज हैं। तो यदि एक क्रम में हम देखें जैसे पहला कोण हम 90 माइनस थीटा के लिए लेते हैं, तो 90 माइनस थीटा के लिए अगर आप देखें साइन 90 माइनस थीटा
चूँकि देख रहे हैं 90 माइनस थीटा हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में आल प्लस में होते हैं और साइन हमारा काश में चेंज हो जाता है, तो ये मिल जाएगा कॉस थीटा। और यदि दूसरा कोण हम देखें 90 प्लस थीटा, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में भी साइन का चिन्ह प्लस है, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू, चूँकि साइन 90 प्लस थीटा हमारा चेंज होता है और साइन काश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमारा इक्वल टू काश थीटा मिलेगा। इसके बाद यदि हम देखें तो 90 प्लस थीटा के बाद देख रहे हैं 90 प्लस थीटा के बाद 180 माइनस थीटा मिलता है, और 180 माइनस थीटा के लिए यदि देखें तो साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा नो चेंज है और दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा प्लस का साइन थीटा मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम और आगे बढ़ें 180 प्लस थीटा देख रहे हैं तीसरे चतुर्थांश में आ जाता है, और तीसरे में केवल tan काट प्लस होते हैं, साइन हमारा निगेटिव होता है, तो इस प्रकार से साइन 180 प्लस थीटा अगर देखें तो चूंकि तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे में साइन निगेटिव होता है और नो चेंज है, तो ये हमारा माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम पांचवा फार्मूला देखें 180 प्लस थीटा के बाद 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा देख रहे हैं तीसरा चतुर्थांश, तो तीसरे में साइन का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस लिख लेते हैं, और ये हमारा 270 माइनस थीटा चेंज होता है, तो चेंज करके लिख देंगे साइन, चूँकि कॉस में चेंज होता है, तो माइनस कॉस थीटा। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे छठा, यदि हम 270 प्लस थीटा देखें तो चौथे चतुर्थांश में आ जाता है साइन 270 प्लस थीटा, और चौथे चतुर्थांश में साइन का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस में, और चेंज हो जाता है तो माइनस कॉस थीटा। इसके बाद फिर और आगे बढ़ें तो देखते हैं हमारा 360 माइनस थीटा, जो कि चौथे चतुर्थांश में ही है और नो चेंज है, और चौथे में साइन जानते हैं निगेटिव होता है, तो इस प्रकार से साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू चौथा चतुर्थांश है, चौथे में साइन का चिन्ह माइनस, और ये हमारा नो चेंज है तो माइनस साइन थीटा। और देख रहे इसी के सेम हमारा माइनस थीटा भी मिलेगा। अगर हम साइन माइनस थीटा लिखें, चौथा चतुर्थांश है, चौथे में साइन का चिन्ह माइनस, और ये हमारा नो चेंज है माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार इसके आगे और बढ़ते हैं 360 प्लस थीटा देख रहे हैं पहले चतुर्थांश में आ जाता है और नो चेंज है, और पहले में जान रहे हैं आल प्लस होते हैं, तो साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा बराबर मिल जाएगा, पहला चतुर्थांश है, पहले में जानते हैं आल प्लस होते हैं तो प्लस में मिल जाएगा, और नो चेंज है तो साइन थीटा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं साइन से रिलेटेड हमारा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा, और 360 प्लस थीटा के फार्मूले मिल जाते हैं। इसी में अगर हम देखें 360 गुणे एन माइनस थीटा, ये भी हमारा 360 माइनस थीटा के अनुसार ही चलता है, यदि इसको भी हम लिखें तो साइन 360 गुणे यन माइनस थीटा, यहाँ एन के स्थान पर 1 2 3 4 कोई भी धन पूर्णांक होगा, तो ये हमारा 360 माइनस थीटा के अनुसार होता है। तो देख रहे हैं चौथा चतुर्थांश है, चौथे में साइन का चिन्ह माइनस, और ये हमारा नो चेंज है तो माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से 360 गुणे यन प्लस थीटा, साइन 360 गुणे यन प्लस थीटा, ये हमारा पहले चतुर्थांश में आ जाता है और पहले में जानते हैं आल प्लस में होते हैं, तो इस तरह से इसका मान साइन थीटा के बराबर मिल जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से देख रहे हैं जैसे हमने 1 से लेकर 11 तक के सूत्र सभी कोणों के लिए साइन पर लिखे हैं, इसी प्रकार से इन 11 सूत्रों को हम काश, टैन, काट, सेक
कोशिक के लिए भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले अंक में त्रिकोणमिति अनुपातों के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के मानों को निकालना सीखेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।